पिछली एपिसोड में हमने देखा कैसे दो न्यूट्रॉन स्टार्स, दो छोटे लेकिन यूनिवर्स के सबसे डेंजरस कॉस्मिक मॉन्स्टर्स अपने ऑर्बिट में धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं। उनका मास, उनका मैग्नेटिक फील्ड, उनका रोटेशन सब मिलकर एक साइलेंट डांस क्रिएट कर रहे हैं। एक डांस जो सिर्फ एक ही चीज पर खत्म होता है, आ कॉलिजन, आ कॉस्मिक हार्ट ब्रेक। एक ब्लास्ट जो पूरा यूनिवर्स हिला देता है। एपिसोड 3 में हमने इन बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स को टकराते हुए देखा और अब एपिसोड 4 में हम देखने वाले हैं कि वो क्या होता है जब ये कॉलिजन एक किलोनोवा को पैदा करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत शेख है और आप देख रहे हैं डीप यूनिवर्स। अब तक हम न्यूट्रॉन स्टार्स सीरीज़ की 3 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एपिसोड 4 में किलोनोवा को समझेंगे कि किस तरह मर चुके स्टार से अर्थ के सबसे रेयर एलिमेंट्स गोल्ड, प्लेटिनियम, यूरेनियम बने। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एपिसोड 4। सोचो, 2 न्यूट्रॉन स्टार्स टकरा चुके हैं, उनका मैटर टूट चुका है, स्पेस टाइम फट चुकी है और यूनिवर्स के एक छोटे से कॉर्नर में एक रोशनी फूट रही है जो पूरी गैलेक्सी के मिलियंस ऑफ स्टार से ज्यादा ब्राइट है। ये कोई सुपरनोवा नहीं है, ये है किलोनोवा। एक एक्सप्लोजन जिसमें गोल्ड, प्लेटिनियम, यूरेनियम जैसे रियर एलिमेंट्स बने, वो चीजें जिससे तुम्हारी ज्वेलरी बनती है, वो भी 2 डेड स्टार की मौत से पैदा होते हैं। दिस इज एपिसोड 4, किलोनोवा की पैदाइश। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते हैं, उनकी डेंसिटी, उनका प्रेशर, उनका मैग्नेटिक फील्ड सब अपनी लिमिट से बाहर निकल जाता है। मैटर लिक्विड नहीं रहता, सॉलिड भी नहीं रहता, वो प्लाज्मा भी नहीं होता, वो एक ऐसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जहां फिजिक्स खुद कंफ्यूज हो जाती है। जब ये 2 मॉन्स्टर्स एक दूसरे में घुसकर टूटते हैं तो एक मोमेंट आता है जहां से किलोनोवा स्टार्ट होता है। 0.01 सोलर मास तक मैटर स्पेस में फेंक दिया जाता है। मैटर का टेम्परेचर बिलियंस ऑफ डिग्रीज क्रॉस कर लेता है। यस, बिलियंस ऑफ डिग्रीज। न्यूक्लियर रिएक्शन ब्लास्ट मोड पे चले जाते हैं। स्पेस ब्राइट हो जाता है, इतना ब्राइट कि डस्ट क्लाउड ग्लो करने लगते हैं। इन फ्लैशेस को हम कहते हैं किलोनोवा फ्लैशेस। इतनी ब्राइट क्यों होती है? किलोनोवा एक सिंपल ब्लास्ट नहीं है, ये एक रेडियो एक्टिव चेन रिएक्शन होती है। न्यूट्रॉन स्टार्स रिच मैटर स्पेस में फैलाता है, उसके अंदर रैपिड न्यूट्रॉन्स कैप्चर होते हैं, अनस्टेबल आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव डिके, इंसेन लेवल्स ऑफ हीट, गामा रे शॉवर्स, हेवी एलिमेंट्स फॉर्मेशन सब एक साथ हो रहे होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रीप्रोसेस न्यूक्लियोसाइंथेसिस और इसी प्रोसेस में बनता है गोल्ड, रियल गोल्ड। अगर तुम्हारे घर में गोल्ड की रिंग है तो उसका मटेरियल कभी ना कभी एक किलोनोवा में बना था। इमेजिन दैट। लाइट कर्व, एक्सप्लोजन का पैटर्न। किलोनोवा की ब्राइटनेस एक पैटर्न फॉलो करती है। 1 मिनट से लेकर 1 घंटे तक यूनिवर्स के ब्राइटेस्ट फ्लैशेस में से एक, गामा रेस, एक्स रेस स्टॉर्म्स। 1 घंटे से लेकर 3 दिन तक रोशनी येलो हॉट हो जाती है, मैटर कूल होने लगता है, हेवी एलिमेंट सॉलिडिफाई होने लगते हैं। 3 दिन से लेकर 14 दिन तक कलर रेड जोन में शिफ्ट हो जाता है, इंफ्रारेड ग्लो, डस्ट एंड मेटल्स स्पेस में सेटल हो जाते हैं। एक्सप्लोजन की आफ्टर ग्लो गैलेक्सीज तक दिखाई देती है। ये ग्लो इतनी पावरफुल होती है कि टेलीस्कोप्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भी पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड, प्लेटिनियम, यूनिवर्स की करेंसी की। किलोनोवा एक न्यूक्लियर फैक्ट्री होती है। इस ब्लास्ट में बनते हैं गोल्ड, प्लेटिनियम, यूरेनियम, थ्योरियम, रियर एलिमेंट्स, हेवी आइसोटॉप्स जो अर्थ पर नेचुरल नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था, We are all made of stardust, but our jewelry, this is made of colliding dead stars.
इस लाइन में भी एक साइलेंट सच है। अगर किलोनोवा ना होते तो अर्थ पर गोल्ड ऑलमोस्ट जीरो होता। ब्लैक होल बर्थ। लेकिन सब एक्सप्लोजन एक ही चीज़ पर ख़त्म होती है। मास इतना ज़्यादा होता है, प्रेशर इतना एक्सट्रीम होता है, एनर्जी इतनी वॉयलेंट होती है कि कुछ सेकंड्स बाद दो न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलिजन से एक ब्लैक होल बन जाता है। जी हाँ, ब्लैक होल बन जाता है। और इसके बाद बचता है एक अल्ट्रा डेंस कोर ब्लैक होल, सुपर हीट मैटर का टोरस, गामा रे ब्रस्ट, हेवी एलिमेंट्स का क्लाउड, इंफ्रारेड ग्लो, किलोनोवा सिग्नेचर्स, ग्रेविटेशनल वेव्स। हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स, वो रिपल्स जिनको अर्थ पर लिगो ने डिटेक्ट किया था। ये वही वाक़या था जहां दो न्यूट्रॉन स्टार्स ने टकराकर स्पेस टाइम को हिला दिया था। आफ्टरमैथ, जब सब सुकून में आ जाता है, कुछ हफ्तों बाद ब्लास्ट के क्लाउड्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैल चुका होता है। डस्ट मेटल्स कंबाइन हो चुके होते हैं, एलिमेंट्स क्लस्टर बन चुके होते हैं, ब्लैक होल स्टेबल हो चुका होता है, ग्रेविटेशनल रिपल्स स्पेस में डिसिपेट हो चुकी होती है, गैलेक्सीज में एक न्यू फिंगरप्रिंट ऐड हो चुकी होती है और इस फेज के बाद कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक साइलेंट ब्लैक होल और एक मेटल रिच रीजन स्पेस में हवा की तरह तैर रहा होता है। दो न्यूट्रॉन स्टार टकराने के बाद यूनिवर्स में एक मोमेंट आता है जहां सब कुछ खामोश हो जाता है। एक्सप्लोजन खत्म, लाइट फेड, स्मॉग सेटल और बस एक ब्लैक होल रह जाता है। टू स्टार्स डाई सो दैट आई मे बी बॉर्न। ये थी किलोनोवा, डीप यूनिवर्स न्यूट्रॉन स्टार सीरीज का एपिसोड 4। अब आपसे मुलाकात होगी एपिसोड 5 में, जहां हम न्यूट्रॉन स्टार्स के सबसे डेंजरस कज़न को एक्सप्लोर करेंगे, मैग्नेटार्स। तब तक अपना ख्याल रखें और सोचें यूनिवर्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके डीप यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें।